हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम राजा में। तो चलिए आज अपना सब मिलके जो है आज क्या करते वाला इंडियन पॉलिटी की जो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया की ही क्लास से जो है 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर है जो कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये क्लास जो है अगर आप बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज की ये क्लास बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी का जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास से क्या है, देखिए आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन लेंगे हैं। 11वां बड़ा क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये होमवर्क के तौर पर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की पहली क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बताइए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में जो है इसको जो है बार बार पूछा गया है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आज की क्लास जितना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कुछ नहीं करना, बस लास्ट तक धैर्य बना के रखना है और पूरी क्लास को कंप्लीट करना है। और जो भी हम क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसके बाद मेरा जो है आंसर देखिएगा, ठीक है। यहाँ जो लिखेंगे उसके बाद उसको आंसर देखना है। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो पहले बताइए, वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग पहले इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर इसका देखिएगा, ठीक है। तो देखिए हम अगर इसका बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। कब? 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक होते हैं संविधान सभा की। अगर इसका जो द्वितीय बैठक की बात करें तो द्वितीय बैठक है 11 दिसंबर को, और तृतीय बैठक की बात करें तो वह 13 दिसंबर को। दो दो दिन के अंतराल पर लगातार दिन जो है बैठक हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें प्रथम बैठक के कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को। अगर इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो याद रखिएगा कौन चीज, जो प्रथम बैठक के दिन ही 9 दिसंबर को ही एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। किसको? तो सबसे उसमें जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसको जो है नियुक्त कर लेते हैं। किसके कहने पर जो है सच्चिदानंद सिन्हा को ही इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो बता दें ये सरोजनी नायडू के कहने पर। किसके? सरोजनी नायडू का ये कहने पर जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया। क्यों क्यों किया गया सच्चिदानंद सिन्हा को? कहे कि सर ये जो है संविधान सभा में सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, यानी सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए जो है सबसे उम्र दराज व्यक्ति को सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसी को जो है प्रथम बैठक के अंदर उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो किस पद पर चुन लिया जाता है? तो याद रखिएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, ये आप लोग आंसर देंगे होमवर्क में। होमवर्क के तौर पर है क्या है कि इससे पहले ये जो है प्रथम बैठक के बारे में अभी जस्ट बताया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे, ठीक है। ये होमवर्क के तौर पर दिए हैं, इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे अध्यक्ष कौन बने। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन में ही बता दिए थे कि किसको जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो संविधान सभा की दूसरा बैठक कब हुई? बताइए संविधान सभा की दूसरा बैठक कब हुई? पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मेरा आंसर देखेगा। देखिए जब भी वीडियो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले उसमें अपना कमेंट अपना आंसर बताइएगा, उसके बाद मेरा आंसर देखना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब माइंड पर थोड़ा भी प्रेशर बनाइएगा, थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिएगा, और अगर याद हो जाता है तो उम्मीद दिलाते हैं कि वो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। अगर इसका बात करें संविधान सभा की दूसरा बैठक कब हुई, याद रखिएगा हम इससे पहले ही बताए थे, पहला क्वेश्चन में ही बता चुके थे कि 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था। उसके दो दो दिन के अंतराल पर जो है इसका बैठक होते रहा। तो पहला बैठक 9 दिसंबर को, तो 2 दिन का अंतराल क्या होगा? 11 दिसंबर। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरा बैठक होते हैं। यही दूसरे बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थाई, पहला में तो अस्थाई के रूप में नामित चुन लिया जाता है, और दूसरा में जब बैठक होता है 11 दिसंबर को, तो इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में
चुन लिया जाता है। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की। याद क्या कर रहे हैं, देखिए संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन बने। चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में हम बता चुके हैं। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर इस समय बता चुके हैं जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है संविधान सभा की टोटल सदस्य कितने थे। क्या यहाँ पर देखिए आजादी से आजादी नहीं, यानी देश की बंटवारा होने से पहले की सदस्यता पूछा जा रहा है। जब संविधान सभा की निर्माण हुआ था, तो संविधान सभा की निर्माण हुआ था उसमें टोटल व्यक्ति कितने चुन के आए थे, ये बताइए। चलिए बताइए। तो पहले आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जब संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे। तो आजादी बंटवारा से पहले 389 थे। जब भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो उस समय टोटल सदस्य की संख्या 389 थे। जब इससे पाकिस्तान अलग हो जाते हैं तो इंडिया में कितना बच जाते हैं, तो 299 सदस्य बचते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। देखिएगा वहां पर अगर पूछ दिया जाए कि बंटवारा से पहले टोटल संख्या कितना था, याद रखिएगा 389। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि भारत की बंटवारा के बाद कितना सदस्य बच गए थे संविधान सभा में, तो 299, क्योंकि 90 सदस्य जो है पाकिस्तान की साइड चले गए थे। याद रहेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास जो है कई एग्जाम, आज क्लास से कई एग्जाम में जो है कई कितना क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आज क्लास को पूरा देखें, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे। अपना लोग का जो भारत का जो संविधान बना, किसके द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहले ये बात करें कि किसके द्वारा बनाया गया संविधान, भारत के संविधान। तो याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा, ये जो संविधान सभा में चुन के व्यक्ति आए थे, इसी सदस्य के द्वारा जो है संविधान का निर्माण होता है। वही कुछ दिया यहाँ पूछा रहा है भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे। ये सदस्य के द्वारा जो है बनाया गया संविधान, तो कितने दिन में ये बन के तैयार हो गया। तो अगर इसका हम बात करें तो 2 साल, याद रखिएगा कितना टाइम लगा, तो 2 साल 11 मंथ 11 महीना 18 दिन, ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में इतना दिन की समय लगा, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन साथ में क्या कर रहा है, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया। भारत का जब संविधान बन के तैयार हो गया तो किसके द्वारा जो है अपनाया गया, किसके द्वारा इसको अंगीकृत किया गया, बताइए। पहले आप लोग बताइए, उसके बाद मेरा आंसर देंगे, ठीक है। अगर हम इसका बात करें भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया, याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान को, भारत का जो संविधान बना उस संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा, यहाँ ऊपर में बताया है किसके द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। देखिए संविधान किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा। वही आगे क्वेश्चन बता रहा है भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान जो था तो संविधान सभा द्वारा तब अपनाया गया। ये जो संविधान सभा अपनाया था संविधान, भारतीय संविधान को, तो किस डेट को अपनाया गया था, किस तारीख को जो है वो उसको जो है अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। अगर हम इसका बात करें, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दिए होंगे। अगर हम इसका बात करें तो याद रखिएगा कब, 26 नवंबर, कब 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ के बात करें, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया, ठीक है, मतलब संविधान सभा द्वारा उसको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। लेकिन संविधान जो है भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ कुछ आर्टिकल को जो है लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन पूर्ण रूप से कब संविधान लागू हुआ, याद रखिएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान क्या होते हैं भारत में लागू हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 नंबर की बात करें तो देखिए भारतीय संविधान दिवस किस डेट को मनाते हैं। यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान दिवस, यानी भारतीय संविधान दिवस का किस डेट यानी किस दिनांक को जो है किस तारीख को मनाते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं जब थोड़ा सा दिमाग में रहिएगा। तो देखिए कब अपनाया गया था, 26 नवंबर को, कब
26 नवंबर को अपनाया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर, हर एक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं हर एक साल। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ। चलिए बताइए तो इसका आंसर। अभी जस्ट कुछ एक क्वेश्चन पहले बताए हैं इसका आंसर, जो भारत में संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। इससे पहले बताए थे कि संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा। लेकिन वो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। क्या बोले थे, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान भारत में लागू हो जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू कब होता है। याद रखिएगा, ये 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी को ही संविधान पूर्ण रूप से लागू क्यों किया गया, तो याद रखिएगा। देखिए कुछ इसमें थोड़ा आगे बढ़ के बात करते हैं। 26 जनवरी को इसलिए, देखिए 26 नवंबर को तैयार हो गया था, तो हो सकता था जब तैयार हो गया तो उसी दिन लागू कर देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। कुछ दिन वेट करके जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों ऐसा किया, याद रखिएगा। जब 1929 में कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन जो हो रहा था, कांग्रेस अधिवेशन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पे हो रहा था, तो रावी नदी के तट पर। वहां पर ही पूर्ण स्वराज की मांग को जो है स्वीकार कर लिया जाता है। क्या 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता की जो है बिल को जो है पास कर दिया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज अपनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य पर जो है ये 26 जनवरी 1950 को क्या चीज, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर आने वाला है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका नाम अगली क्लास में हम जरूर लेंगे। ठीक है, हो सकता है तो उसका पॉपअप भी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोग के होमवर्क के तौर पर, तो भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क के तौर पर ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई एग्जाम में भी जो है तो इसको पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग जो है जानकारी इकट्ठा करके आंसर जरूर यहाँ पर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हस्तलिखित मतलब ये हुआ कि अपना लोग का जो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा, भारत का जो संविधान है वो हाथ से लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर, जैसे आजकल कुछ होता है कंप्यूटर से टाइपिंग करवा लेता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। अपना लोग का जो भारतीय संविधान बना था तो उस टाइम जो है कंप्यूटर से नहीं बल्कि हाथ से लिखा गया। अपना लोग का संविधान किससे लिखा गया है, हाथ से लिखा गया। वही बात हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ है। ये किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान लिखा गया, क्या 299 सदस्य थे सब मिलकर लिखे थे, नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति थे जो लिखने का काम करते थे और बाद बाकी ये सब जो है कानून बनाने का काम करते थे और लिखने का काम एक व्यक्ति थे। जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। यानी किसके द्वारा अपना भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा हस्तलिखित है, किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है, ये आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे उसका नाम अगली क्लास में हम जरूर उसका नाम जो है लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त करने से पहले दोस्तों 10 में से आपका कितना उत्तर सही हुआ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्लास के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर बात करें कि वीडियो कब मिलता है इस चैनल पर, याद रखिएगा सोम बुध शुक्र और रविवार 4 दिन जो है ये लॉन्ग वीडियो मिलेगा और बाद बाकी दिन शॉर्ट वीडियो मिलता है। ठीक है, बात करें किस टाइम पर वीडियो अपलोड होता है, तो याद रखिएगा सारे सोम बुध शुक्र और रविवार को जो है शाम के 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग सभी वीडियो को लार और प्यार जरूर देख लेंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।